हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ्स क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था, पेपर हुआ था 2025 में, वो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। सेक्शन ए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके जो सेक्शन ए से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। देखो बेटा, जो सेक्शन बी है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट था। इस सेक्शन में बेटा कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। ये जो सेक्शन है इसमें ओवरऑल 7 क्वेश्चंस दे रखे थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। और ये जो सेक्शन है बेटा ओवरऑल 40 मार्क्स का है। इट मीन जो 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो ओवरऑल 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या था बेटा क्वेश्चन पेपर में। सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। तो आपको ये जो इन इक्वेशन गिवन है पहले उसको सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है एंड वो सॉल्यूशंस को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो इन इक्वेशन को सॉल्व करता हूं बेटा। देखो यहाँ पे अब ये 3 वैल्यूज दे रखी है जिनमें हमें रिलेशन दे रखा है ना। तो फर्स्ट मैं क्या कर लेता हूँ, पहले 2 वैल्यूज को सॉल्व कर लेता हूँ। ये 2x माइनस 5/3 है बेटा। ये लेस देन होना चाहिए किसके, 3x/5 प्लस 10 के। इसके साथ में क्या होना चाहिए, एंड लगेगा बेटा। इसके साथ में 3x प्लस 5, 3x/5 प्लस 10 जो है बेटा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 4x/5 प्लस 11 के भी। और आपको x गिवन है बेटा रियल नंबर। ठीक है, तो इसे भी मुझे सॉल्व करना है और ये जो राइट हैंड साइड में इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो मैं x वाली सभी टर्म्स को एक साइड ले लेता हूँ इन इक्वेशन में और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले लेता हूँ, है ना। तो x वाली टर्म कौन सी है बेटा, ये देखो है, इसको मैं इस साइड ले लेता हूँ। ये जो कांस्टेंट टर्म इसको इधर ले जाता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2x माइनस 3x/5 लेस देन हो जाएगा बेटा 10 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस 5/3 जब ये राइट हैंड साइड में आएगा। ओके, एलसीएम ले लेता हूँ। देखो 5 एलसीएम आ गया बेटा, 5 2 जाइए हो गया बेटा 10x माइनस 3x। ये लेस देन आ गया, यहाँ 3 एलसीएम ले लेता हूँ बेटा। ये कितना हो जाएगा, देखो 30 प्लस 5 35। आई होप समझ में आया होगा। तो आपके पास में ये क्या आ गया, देखो 7x/5 लेस देन 35/3। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, देखो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x क्या होगा बेटा, लेस देन ये जो 7/5 है उसको मैं इक्वल के उस इक्वल तो है नहीं, इन इक्वेशन के उस साइड भेज देता हूँ या फिर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड 5/7 से। तो आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये 35/3 है बेटा। दोनों इक्वेशन को मैं 5/7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 5/7 यहाँ आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप 5/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/5 और 5/7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो क्या आ जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम। तो यहाँ से हमारे पास में बेटा क्या आया है, x लेस देन 25/3। ये हमें मिल गया इधर से। ओके, नेक्स्ट इसी के एंड में हमें इसको सॉल्व करना है बेटा। ये क्या है, देखो x वाली टर्म्स को फिर से मैं क्या ले आता हूँ, एक साइड ले आता हूँ, तो इसको इस साइड ले आता हूँ। तो ये क्या है, देखो 3x/5 माइनस हो जाएगा 4x/5 लेस देन इक्वल टू 11। ये 10 इस साइड जाएगा तो माइनस का 10 हो गया, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, 5 एलसीएम आ गया तो 3x/5 में से 5 एलसीएम ले लिया तो ये 3x माइनस 4x बच गया, लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। 5 से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो माइनस x लेस देन इक्वल टू ये 5 आ गया। बिकॉज आप 5 से पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। या तो आप क्या करो, दोनों साइड में इन इक्वेशन के आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, ये देखो मैं दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सपोज यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस x आ गया बेटा, लेस देन इक्वल टू 5 × 1, ये 5 आ गया। अब हमें तो x चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे ये -x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। अब आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा, है ना। तो -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, -5। ओके, ये कह रहा है x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 25/3 के, ये कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए -5 के। तो हमारे पास में ओवरऑल सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, अगर मैं हमें क्या करना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है ना। तो सॉल्यूशन सेट जो आएगा बेटा इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू x इज सच दैट x जो है बेटा ग्रेटर देन होना चाहिए
ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए -5 के, बट लेस देन होना चाहिए 25/3 के। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। और x बिलोंग्स टू r और दे रखा है ना, तो इसके यहाँ पे साइड में मैं एंड लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर, ठीक है। अब नंबर लाइन पे मैं नंबर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये सपोज ये ओरिजिन ले लेता हूँ मैं, -5 चाहिए ना मैं, ओके, तो ओरिजिन को थोड़ा ये ले लेता हूँ। ये जो है ये ओरिजिन हो गया, सपोज ये -1 है बेटा, -2, -3, -4, और ये यहाँ पे सपोज माइनस, ठीक है। ये इस साइड लेता हूँ, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, ठीक है, एंड सो ऑन ये जाएगा। 25/3 बेटा कितना होता है, 25 आएगा 8.33, है ना, 8.33 आएगा। अब x की वैल्यू -5 से तो बड़ी होनी चाहिए और इक्वल भी हो सकता है, बिकॉज इक्वलिटी का साइन भी है, तो -5 कहाँ पे है बेटा, ये रहा, ये -5, तो यहाँ इक्वलिटी है, तो ये या तो आप डार्क बबल कर दो इसको, ठीक है, या तो आप क्या कर दो, इस पूरे को डार्क कर दो, इससे बड़ा होना चाहिए। और कहां तक जा सकता है, 25/3, तो 25/3 का मतलब 8.33 के अप्रोक्स, तो 8.33 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, होलो बबल हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये क्या है बेटा, 25/3 है, ठीक है। और सारी रियल वैल्यूज इंक्लूड हो रही है बेटा, तो ये पूरे पे क्या आ जाएगा, डार्क आ जाएगा इस पूरी नंबर लाइन पे, ठीक है, टिल 25/3। 25/3 पे क्या रहने वाला है बेटा, फॉलो रहने वाला है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो ब्लैक वाला है वो आपका क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन सेट हो गया, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। आई होप समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। आपको एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है, मीन्स स्मॉल ए आपको गिवन है 5 है, एंड द लास्ट टर्म मीन्स या तो nth टर्म ए एन एज्यूम कर लो या फिर एल एज्यूम कर लो, लास्ट टर्म दोनों ही हो सकते हैं। ये आपको बेटा 50 दे रखा है, ठीक है, एंड देयर सम इज 440। इट मीन्स इस एपी में जो एन टर्म्स है उसका सम भी आपको गिवन है 440। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो बेटा एपी का जो सम होता है एस एन, उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तो होता है बेटा n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक तो ये फॉर्मूला होता है, या फिर एपी के सम का एक और फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास में बेटा फर्स्ट टर्म भी है, ये रही फर्स्ट टर्म, ये रही लास्ट टर्म, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज लू ना, ओके, बिकॉज इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यूज हो रही है, सम हमें गिवन है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखो सम कितना गिवन है, 440, n/2, n वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है ना, मींस n फाइंड आउट करना है। a मींस फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 5, प्लस l क्या है लास्ट टर्म 50, तो आपके पास में क्या आ गया, देखो 440 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n टाइम्स ये कितना आ गया बेटा 55। अब मैं कैंसिल करता हूँ, देखो 11 से कैंसिल करता हूँ, ये 5 टाइम आ जाएगा, इसको 11 से कैंसिल करता हूँ 40 आ जाएगा, 5 से 40 कैंसिल करता हूँ बेटा, कितना आ जाएगा ये 8 टाइम्स। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास में, 8 2 16। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितनी होने वाली है, 16 होने वाली है उस एपी में, ठीक है। सेकेंड बी पार्ट क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस वी हैव टू फाइंड आउट। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, हमें लास्ट टर्म पता है, मींस nth टर्म पता है, वी हैव टू फाइंड आउट स्मॉल d, है ना। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, लास्ट टर्म का a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। अब इसमें हमें देखो nth टर्म पता है, a पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, d हमें अननोन है, वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए एन क्या है बेटा यहाँ पे 50 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 5 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये क्या हो गया देखो 50, ये 5 इस साइड चला जाएगा तो 45 हो गया बेटा, इक्वल टू ये क्या आ गया देखो 15 इंटू डी, तो 15 से 45 बेटा कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो हमारे पास में डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 16 और डी की वैल्यू आ गई 3, कॉमन डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट
इसी का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, देखो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ना। ये एलएचएस साइड दे रखी है, ये आरएचएस साइड दे रखी है, तो एलएचएस साइड से हमें आरएचएस साइड की तरफ जाना इजी लग रहा है, बिकॉज यहाँ मुझे दिख रहा है कि मैं कुछ सॉल्व कर सकता हूँ ना। तो मैं एलएचएस पार्ट को ले लेता हूँ बेटा। सबसे पहले एलएचएस पार्ट में देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो सबसे पहले तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया करो सबको, अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं बन रही हो तो, है ना। तो ये देखो कॉट ए है, कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस टेन ए है, टेन ए क्या होता है बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस वन, ये पूरा ब्रैकेट आ गया, इंटू में क्या है देखो बेटा, साइन ए प्लस कॉस ए, डिवाइड में क्या है बेटा यहाँ, ये देखो साइन क्यूब है प्लस कॉस क्यूब है, इट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा हमें दिख रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी होती है, क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी। तो अगर मैं यहाँ पे साइन को ए ले लेता हूँ, कॉस को बी ले लेता हूँ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग जाएगा। क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो ये जो टर्म है बेटा, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा बेटा न्यूमरेटर में, यहाँ पे देखो साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम आ गया बेटा। ओके, यहाँ क्या बचेगा देखो, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। प्लस में ये क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस में ये क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। आई होप समझ में आया होगा सबको, है ना। इसके इंटू में क्या चल रहा है बेटा, साइन ए प्लस कॉस ए चल रहा है, और इस पूरे के डिवाइड में क्या है बेटा, यही साइन ए प्लस कॉस ए, इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन ए कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 रख सकते हो, बट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम टर्म बेटा, ये देखो न्यूमरेटर में जो बन रहा है वो सेम बन गया, तो ये कैंसिल हो गया। साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बच गया, सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये वाला, यही तो बच गया, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। इट मीन्स हमारे पास में क्या आ गया, 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 अपॉन साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। ओके, तो 1 अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा बेटा, कोसेक ऑफ ए, इंटू 1 अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा, सेक ऑफ ए, और यही आपका क्या है बेटा, आरएचएस। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा बेटा, एलएचएस इक्वल टू ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें जो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज होती है उससे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है देखो, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी की फॉर्म में दे रखा है। तो मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर अप्लाई करता हूँ तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या हो जाएगा, बाय सी एंड डी, सी एंड डी का मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो उससे क्या हो जाता है बेटा, देखो उससे हो जाता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, मीन्स आप ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी भी कर सकते हो, इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी भी कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर यहाँ न्यूमरेटर में आप ऐड कर रहे हो तो इक्वल के उस साइड भी न्यूमरेटर में ऐड ही करना है, ऐसा नहीं है कि आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो अप्लाई जो प्रॉपर्टी करनी है वो बोथ साइड सेम ही करनी है। तो यहाँ पे देखो, ये सपोज स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, ये स्मॉल सी हो गया, ये स्मॉल डी हो गया। तो मैं क्या कर देता हूँ, ए प्लस बी कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ए क्या है बेटा, 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये ए हो गया बेटा। प्लस में क्या कर दूँ, मैं बी कर देता हूँ, बी क्या है 3x माइनस 5, अपॉन में ए माइनस बी करना है, मीन्स 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, माइनस में क्या कर देता हूँ बेटा 3x माइनस 5, ये आ गया, इक्वल टू इस साइड भी क्या कर देता हूँ, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो सी क्या है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हो गया सी, प्लस डी क्या है बेटा 2x प्लस 5, अपॉन में सी माइनस डी करना है तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 5 माइनस करना है मुझे 2x प्लस 5। ओके, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये देखो प्लस का 3x, ओके, तो न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, देखो 6x² प्लस 3x प्लस 6x हो जाएगा, तो 6x² प्लस 6x माइनस 10, ये तो न्यूमरेटर बन गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो 6x² प्लस 3x और ये बनेगा -3x, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ -5 है बेटा और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बन गया, सिर्फ डिनोमिनेटर में 6x² इक्वल टू ये कितना आएगा, देखो 9x², 2x प्लस 2x 4x है ना, तो 9x² प्लस 4x प्लस 5 और 5 क्या आ जाएगा 10। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा बेटा इसमें, देखो प्लस का 2x और माइनस का 2x ये भी कैंसिल हो गया, प्लस का 5 और ये माइनस का 5 ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास आ गया 9 ऑफ x²। ओके, अब x² से x² बेटा मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे गिवन है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो जब x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती तो मैं x को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ। अदरवाइज कैंसिल करने पे बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाते हैं, बट यहाँ अगर मैं कैंसिल नहीं भी करता हूँ, दोनों टर्म को एक साइड लेता हूँ, तो 1/x² तो कॉमन आएगा ही आएगा और वो इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू वहां से हमें 0 ही मिलने वाली है। आई बात समझ में, तो ये क्या आ गया, देखो 6 बच गए यहाँ पे, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ 3 से 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 3 टाइम्स है ना। फर्दर यहाँ देखो न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ गया 3x² प्लस 3x माइनस 5 अपॉन में 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या है, देखो 9x² प्लस में 4x प्लस 10 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये जो 3 है बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 3 टाइम्स 3x² प्लस में 3x माइनस 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9x² प्लस 4x प्लस 10। आई होप समझ में आया। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं, देखो ये क्या आ जाएगा 9x² प्लस में 3 3 9x माइनस में आ गया 15 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ये 9x² प्लस 4x प्लस 10। आई होप कट नहीं रहा होगा है ना, नहीं कट रहा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, देखो ये 9x² ये 9x² कैंसिल हो गया, यहाँ 9x है ये 4x लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 9x माइनस 4x इक्वल टू ये -15 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो +15 हो जाएगा, तो +15 और +10 25 आ गया, तो 5x इक्वल टू आ गया बेटा 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट फिफ्थ का देखो क्या, इट इज गिवन दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें गिवन है कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो अगर ये x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो यहाँ इस फैक्टर से जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इट मींस इस पॉलिनोमियल में ये सपोज px में पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, क्या है 2x³ माइनस 7x² प्लस kx माइनस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है। अब मुझे पता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर x माइनस 2 है, तो अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है इट मीन्स x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूँ कि p पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह में जब 2 रखूंगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बिकॉज जब भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं या फिर जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो पॉलिनोमियल के जो भी फैक्टर निकलते हैं वो उस पॉलिनोमियल को ऑलवेज सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, बिकॉज वो उसी पॉलिनोमियल से ही तो निकले हुए हैं, है ना। तो अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस x की जगह मुझे इस पॉलिनोमियल में क्या रखना है, 2 रखना है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2x³ मीन्स 2 का क्यूब माइनस 7 ऑफ x² मीन्स 2 स्क्वायर प्लस k इंटू x2 माइनस में 2, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 0 के इक्वल आएगी। तो ये क्या आ गया, देखो 2 का क्यूब 8 आ गया, 8 इंटू 2 हो गया बेटा 16 माइनस ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 7 जा 28। ठीक है, प्लस में ये आ गया बेटा 2k, ये आ गया -2 इक्वल टू 0। तो ये देखो यहाँ k की वैल्यू 2k आई क्या, k वाला टर्म था, और ये कितना बन रहा है देखो -28 और -2 कितना हो गया -30,
और प्लस 16 मीन्स माइनस का 14 इक्वल टू उस साइड जाएगा तो प्लस 14। तो के की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ गई हमारे पास में 7। ओके, तो के की वैल्यू तो 7 आ गई। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसी में देखो, हैंस फैक्टराइज द रिजल्टिंग पोलिनोमियल कंप्लीटली। तो आपको ये जो पोलिनोमियल है इसको कंप्लीटली क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना। तो पोलिनोमियल में हम के की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल हमारा क्या बन जाएगा बेटा, 2x³ माइनस 7x²। के की जगह 7 पुट कर देता हूं तो प्लस 7x माइनस 2, ये हमारा पोलिनोमियल है। अब इसके हमें क्या करना है बेटा, कंप्लीटली फैक्टराइज करने हैं। तो इसको आप दो तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट जो बेटा डिवीजन मेथड होता है आप उससे कर लो, अदरवाइज एक और तरीका है बेटा, हमें इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर पता है क्या, x-2। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो जो फैक्टर आपको पता है बेटा उसको आप क्या लिख लो, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है तो उसको आप 3 टाइम्स लिख लो ऐसे, x-2 x-2 और x-2, यही तो हमें पता है पोलिनोमियल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स है उसकी हेल्प से हमें राइट हैंड साइड में क्या बनाने हैं, टर्म्स बनाने हैं। तो ये x-2 है बेटा, मुझे फर्स्ट टर्म क्या चाहिए यहाँ पे, 2x³ चाहिए। तो यहाँ पे x है, तो इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x³ बन जाए, ठीक है। इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x³ बन जाए। तो x को मैं अगर 2x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो 2x² इंटू x क्या हो जाएगा, 2x³ आ जाएगा। इट मीन इस पोलिनोमियल में जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब इस 2x² से मल्टीप्लाई करने पे ये 2x² माइनस 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2x² इंटू -2 करूंगा तो माइनस का 4x² बनेगा, बट हमें यहाँ पे चाहिए माइनस का 7x²। इट मीन माइनस का 3x² मुझे और चाहिए, तो -3x² मुझे और बनाना है। तो ये x हमारे पास में है, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 3x² बन जाए। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, -3x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा ये -3x²। तो देखो -4x² यहां से आ रहा है और -3x² यहां से आ रहा है, तो सेकंड टर्म -7x² बन गया, ठीक है। अब इसको अगर आप -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो -3x से, तो ये -3x -2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -3x -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू -2 6 आ जाएगा और इंटू x आ जाएगा, तो 6x बनेगा यहाँ पे, ठीक है। बट हमें यहाँ पे चाहिए प्लस का 7x, तो प्लस का 6x आपके पास में ऑलरेडी है, तो एक x का टर्म यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसको क्या कर दो आप +1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस x वहां से आ जाएगा और प्लस 6x प्रीवियस टर्म से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म बेटा -2 चाहिए, तो ये 1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन जाएगा। आई बात समझ लो। अब क्या हो गया देखो, x-2 सभी टर्म्स में कॉमन आ जाएगा, x-2 कॉमन है, सब में कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया बेटा देखो, 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये बन गया बेटा। ओके, तो ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज हो ही रखा है, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ रही है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का तरीका क्या है बेटा, जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है 2x² को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो, इस तरीके से कि ऐड करने पे मिडिल वाला टर्म आ जाए, है ना। तो -3x चाहिए आपको और प्रोडक्ट करने पे -2x² चाहिए, तो -2x और -x ले लेता हूँ, प्रोडक्ट करूंगा तो +2x² आ जाएगा और ऐड करूंगा तो माइनस का 3x आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा देखो, 2x² -2x -x +1, क्या बन जाएगा x-2, यहां से कॉमन आ जाएगा बेटा 2x, ये बन जाएगा x-1, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लिया मैंने, x-2 x-1 ओवरऑल यहां से कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा बेटा 2x-, ये इस तरीके से जो आपका दे रखा है 2x³ -7x² + 7x - 2 कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाएगा। ओके, ये डिफरेंट तरीका है बेटा जो बेसिकली 11th-12th क्लास में यूज लिया जाता है, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ओके, अदरवाइज जो डिवीजन मेथड है उससे तो आप कर ही सकते हो। आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा, सेम आएगा, ध्यान रखना, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, अ सॉलिड वुडन कैप्सूल इज शोन इन फिगर 1, ये वुडन कैप्सूल दे रखा है बेटा फिगर 1 में, है ना। द कैप्सूल इज फॉर्म्ड ऑफ ए सिलेंड्रिकल ब्लॉक एंड 2 हेमिस्फीयर। जो ये कैप्सूल है बेटा, ये सिलेंड्रिकल, ये ब्लॉक है, ये सिलेंडर है बेटा, और ये यहाँ पे एक हेमिस्फीयर ये है, एक हेमिस्फीयर ये है, इस तरीके से, है ना, ठीक है। और इनको यहाँ फिगर 2 में भी शो कर रखा है, देखो, है ना। फाइंड द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। तो आपको ये जो 3 फिगर 2 में दे रखे हैं 3 ब्लॉक, इनका आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इन तीनों का, है ना।
मीन्स ओवरऑल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है मुझे ना। गिवन द रेडियस ऑफ कैप्सूल इज 3.5, ये 3.5 रेडियस दे रखी है। तो रेडियस अगर कैप्सूल की है तो जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसकी रेडियस भी यही होगी और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस भी यही होगी। एंड द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल ब्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर आपको इसका लेंथ दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया में सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आएगा प्लस हेमिस्फेयर्स का टोटल सरफेस एरिया आएगा, है ना। तो सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर में क्या होता है, एक तो ये कर्व्ड सरफेस होती है और दो ये सर्कुलर सरफेस होती है। ठीक है, तो ये जो हेमिस्फेयर है बेटा इसका तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो बेटा क्या होता है 2πr(h) होता है, प्लस जो सर्कुलर पार्ट है, एक सर्कल ऊपर बन रहा है एक सर्कल नीचे बन रहा है, तो उनका सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो ऊपर नीचे दो बन रहे हैं तो 2 टाइम्स πr² आ जाएगा। आई होप समझ में आया है आपको। ठीक है, अब ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है या कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 2πr² होता है, प्लस में एक ये जो सरफेस है जो ऊपर कटिंग वाली सरफेस है ये वाली सरफेस, इसका भी तो एरिया आएगा, वो कितना आएगा πr², तो ये भी सर्कुलर पार्ट होगा तो 2πr² प्लस πr², तो इसका टोटल सरफेस हो गया 3πr²। सिमिलरली इसका भी क्या होगा बेटा 3πr²। ओके, तो अब हमारे पास में इंडिविजुअल का क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया, तो ओवरऑल सबको ऐड कर दूंगा तो इस पूरे कैप्सूल का ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 2πr(h) तो ये हो गया बेटा, प्लस में देखो ये 2πr², 3πr², 3πr², तो टोटल कितने πr², 8πr² हो गई। ओके, कॉमन अगर कुछ आ रहा है तो कॉमन ले लेता हूं मैं। कॉमन क्या आ रहा है देखो 2πr तो कॉमन आ गया, यहाँ h बच गया बेटा, प्लस यहाँ पे क्या बन गया 4 बन गया, पाई कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया, तो ये 4r बच गया। ठीक है, कुछ कट तो नहीं रहा, आई होप नहीं कट रहा अभी तो। अब क्या करनी है बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 2 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5 है, 3.5 को मैं 7/2 लिख देता हूँ ना। h कितना है बेटा, हाइट ऑफ द सिलेंडर 14 है, प्लस में 4 इंटू आर की वैल्यू 7/2। कट रहा है क्या ये, कट रहा है थोड़ा ना। ठीक है, 4 इंटू, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किए हैं उनको मैं थोड़ा इस साइड, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 है तो उसको मैं 7/2 लिख रहा हूँ। ठीक है, इंटू h कितना है बेटा 14 है, प्लस 4 टाइम्स r कितना है 7/2, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या आ गया, ये 22 आ गया बेटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 14 प्लस 14 28 आ गया, है ना। तो 28 इंटू 2 56 आएगा, 56 इंटू 11 करना है आपको, तो 56 इंटू 11 क्या आ जाएगा बेटा 5656, तो 6116, तो 616 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये जो तीनों फिगर 2 में हमें ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं इन सबका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ओके, तो इस तरीके से बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।